Assalamualaikum viewers, welcome to this tutorial. In this tutorial we are going to discuss about JavaScript syntax and this lecture will be delivered by Sir Bakar. But so let's start with the topic. टैग ले लेता हूँ। तो ये तो पता चल गया ना, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आपने सारी कोडिंग करनी है। और यहाँ पे आपने कर दी वेरिएबल ए कोमा। आप दो काम कर सकते हैं वेरिएबल, अगर आपके पास पांच, आपको लगता है कि पांच वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, ठीक है। एक तरीकाकार क्या, एक सेमी कॉलन वेरिएबल बी सेमी कॉलन वेरिएबल सी, सॉरी सेमी कॉलन, ठीक है। दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप एक ही वक्त में जो पांच वेरिएबल्स है उनको एक ही वक्त में डिक्लेयर करो। अगर पांच है आपने सिर्फ कोमा लगाना है, ठीक है जी। एंड ये इस तरह से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल आप कोमा लगा कर सकते हैं। और वो बता रहा है कि जब आप कीवर्ड लिखते हैं ना VAR का और उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसको उस स्टेटमेंट को बोलते हैं आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, आपने जगह रिजर्व कर दिया, आपको लोकेशन मिल गई है। अभी लोकेशन में आपने कुछ रखा नहीं है। उसके बाद आप कहते हैं x=5 y=6, इसको बोलते हैं असाइन वैल्यू। वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी है। तीसरे में वो कहता है कि अगर आपको इस तरह का एक्सप्रेशन बनाते हैं ना, x+y, x-y, x×y, x डिवीजन y, तो वो आपकी वैल्यू कंप्यूट हो रही होती है। कंप्यूट होने के बाद जो फाइनल आंसर होता है वो z के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की जो वैल्यूज हमारे पास दो तरह की है, एक होती है फिक्स्ड और एक होती है वेरिएबल्स। फिक्स्ड वो होती है कि जो थ्रू आउट दी प्रोग्राम, आपका जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो शुरू से लेकर एंड तक सेम रहेगी। और वेरिएबल क्या होती है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आपकी वैल्यू चेंज होती रहती है, पहले कुछ और थी, फिर कुछ और थी, फिर कुछ और थी। जो फिक्स्ड वैल्यूज होती है उनको लिटरल्स बोलते हैं, जो वेरिएबल होती है उनको वेरिएबल्स ही बोलते हैं। जो वैल्यू चेंज हो रही है वो उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है जी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंटैक्स रूल फॉर फिक्स्ड वैल्यूज आर नंबर्स आर रिटन विद और विदाउट डेसिमल। फिक्स्ड वैल्यूज क्या हो सकती है, आपने एक वैल्यू, मतलब इसको आपने कोई कंटेनर असाइन नहीं किया, आपने जस्ट 10.5 लिख दिए हैं, ये थ्रू आउट दी प्रोग्राम 10.5 है, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, ये देखिएगा, आपने लिखा वेरिएबल a=10, ठीक हो गया। और अब आप लिख रहे हैं कि z=a और आप लिख रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। अब ये जो 20 है ना, ये जो 20 है ये कांस्टेंट है या लिटरल है, ये थ्रू आउट द प्रोग्राम 20 ही रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। अब चेंज क्या होगा, अभी मैंने a=10 लिखा था, ठीक है जी। अब मैं करता हूँ a=20, ये देख रहे हैं कि पहले मैंने एक के अंदर 10 रखा था, अब उसके नेक्स्ट लाइन पे मैंने क्या कर दिया, a=20 कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जो ए के अंदर वैल्यू वो चेंज हो गई है, पहले ए के अंदर 10 था, अब ए के अंदर 20 है, लेकिन ये किसी कंटेनर में नहीं रहा जो 20 लिखा है, जो 40 जो भी लिखा है, तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लिटरल या फिक्स्ड वैल्यू बोलेंगे। और ये फिक्स्ड वैल्यू दो तरह की हो सकती है, एक पॉइंट वाली भी हो सकती है और विदाउट पॉइंट वाली भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम ऐसी वैल्यू जो कि हम टेक्स्ट जो कि हम डबल कोट या सिंगल कोट्स में लिखते हैं, उसको हम टेक्स्ट वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू बोलते हैं। ये देख रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यू लिखी हुई, ठीक है। अब आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स की बात। वेरिएबल्स का मतलब होता ही यही है कि आप एक एम्प्टी कंटेनर बनाते हैं और मेमोरी लोकेशन में आप जगह रिजर्व करवाना चाहते हैं। तो इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज। जावास्क्रिप्ट यूज VAR कीवर्ड्स टू डिक्लेयर वेरिएबल्स एंड इक्वल साइन इज यूज्ड टू साइन वेरिएबल्स, ठीक है, वैल्यू। अब ये देखिए डिक्लेयर किया वेरिएबल x और x=6। उसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर है। प्लस का ऑपरेटर सम करेगा, माइनस करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवीजन करेगा, ठीक है जी। उसके अलावा वो ये भी बता रहा है कि आपके पास जो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है वो किसकी ज़्यादा है। ये वैसे नॉर्मल जो मैथ होता है कि आप पहले डिवीजन से ब्रैकेट वाले को सॉल्व करें, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करो, देन जो एक्सप्रेशन बनेगा उसके वो सॉल्व करो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो इक्वल ऑपरेटर, जिसको हम ये इक्वल ऑपरेटर कह रहा है, उसका नाम उसने क्या रखा हुआ, असाइनमेंट ऑपरेटर। जावास्क्रिप्ट में उसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के कुछ एक्सप्रेशन है, जैसे एक एक्सप्रेशन ये है 5×6 × 10, 5×10, x×10। आप दो लिटरल को आपस में मल्टीप्लाई करके किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो, या आप किसी एक वेरिएबल और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके स्टोर करवा सकते हो, या फिर आपने कोई जो सी है इवैल्यूएशन नहीं करनी तो आप नॉर्मल जो स्ट्रिंग है उसको भी आप डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट जो कीवर्ड्स होते हैं वो स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये जो VAR है ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, रैम में डेटा को स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। आइडेंटिफाई एक्शन टू बी परफॉर्म। उसके बाद हमारे पास जो कमेंट्स होते हैं, इसका काम क्या होता है कि आपकी याद दहानी के लिए होते हैं या डिबगिंग पर्पस के लिए होते हैं। और कमेंट्स लिखने का तरीकाकार क्या, अगर आपने सिंगल लाइन लगाने तो डबल लाइन लगा दें, अगर आपने मल्टी लाइन लगानी तो यहाँ से जो पहली लाइन होगी इसको यहाँ से स्टार्ट कर दें, जहाँ पे आपकी लाइनें ख़त्म हो रही है उसके बाद आप ये वाली
जिनसे है लगा दें। उसके बाद जो मेन चीज़ है आइडेंटिफायर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये कहा जाता है कि जब भी आपने जो वेरिएबल्स के नेम है ना, जो वेरिएबल्स के नेम उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। वो आपने मीनिंगफुल रखने हैं, जो भी जिस तरह की आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे उस तरह के आपने आइडेंटिफायर रखने हैं। जैसे अगर आप कोई एरिया फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 वैल्यूज़ का, और उसके लिए फिर आप एरिया ही वेरिएबल का नाम रखें, ये नहीं कि ए बी सी लिख दिया। जैसे अगर आपको 2 नंबर्स का सम कर रहे हैं तो आपने फाइनल आउटपुट है वो सम ही रखे, वेरिएबल सम रखें या एडिशन रखते हैं, ठीक है। तो मीनिंगफुल नाम रखने हैं, वो आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर का मतलब शनाख्त करना, ठीक है। तो बेसिकली ये देख रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पर बनाया है ये आपके आइडेंटिफायर्स हैं। लोकेशन पता नहीं 5 पे स्टोर हुआ, लेकिन ये आइडेंटिफायर, इस लोकेशन को आइडेंटिफायर कौन कर रहा है, ये ए। इस लोकेशन को कौन आइडेंटिफाई कर रहा है, ये एक्स, ठीक है। तो ये नाम आपने ज़रा सोच समझ के मीनिंगफुल रखने हैं। आइडेंटिफायर आर नेम्स, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वो नाम होते हैं। आइडेंटिफायर आर यूज्ड टू नेम वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर किस लिए इस्तेमाल किया, तो वेरिएबल को नाम देने के लिए, ठीक है। और आइडेंटिफायर में हमारे पास कीवर्ड के भी नाम होते हैं, फंक्शंस के भी और लेबल्स के भी, वो हम आगे चल के देखेंगे। द रूल फॉर लीगल नेम आर मच द सेम इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। वो कह रहा है कि आपने जो नाम रखना ना वेरिएबल का, उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। और रूल्स एंड रेगुलेशन वो सारी ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होती है। वो कहता है कि आपने वेरिएबल का नाम जो भी रखना है वो कैसे रख सकते हैं, या तो आपका वेरिएबल का नाम जो स्टार्टिंग करैक्टर है वो आप अंडरस्कोर से स्टार्ट करके ए रख सकते हैं, ठीक है। आप ए बी सी रख सकते हैं, ठीक है। आप डॉलर साइन के साथ वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। बट आप ऐसा नाम नहीं रख सकते 1AC, कभी भी आपका वेरिएबल नाम न्यूमेरिक डिजिट से स्टार्ट ना हो। स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं कि आपका जो भी स्टार्टिंग करैक्टर है वो आपका अल्फ़ाबेट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है या डॉलर साइन हो सकता है, ठीक है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना है, ठीक हो गया। इसके अलावा वो कहता है कि आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है, जैसे मैं लिखता हूँ लास्ट नेम, एक वेरिएबल ये डिक्लेयर किया और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया LASTNAME नेम। जावास्क्रिप्ट में ये 2 अलग अलग लोकेशन में स्टोर होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए ये एल कैपिटल है, ये स्मॉल है, तो इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर आपने वेरिएबल का नेम जो है वो, नाम तो हमें तो सेम लग रहा है, लास्ट नेम ऊपर भी लास्ट नेम है नीचे भी लास्ट नेम है, बोलने में तो सेम है, बट इनकी जो लिखने का अपर केस से लोअर केस का फर्क आ गया, ठीक है। तो जब आप अपर केस एंड लोअर केस में लिखेंगे, अब इसके काफ़ी सारे कम्बिनेशन बनते हैं। अभी तो ये दूसरा कम्बिनेशन है, अगर मैं इसका तीसरा कम्बिनेशन लिखूँ, मैं एल स्मॉल ही रखता हूँ, मैं ASTNAME कर दूँ, VAR LA भी स्मॉल कर दूँ, STNAME कर दूँ, कितने सारे कम्बिनेशन बन रहे हैं। तो रैम के अंदर ये 4 लोकेशन बनेगी, लोकेशन नंबर 1, लोकेशन नंबर 2, लोकेशन नंबर 3, लोकेशन नंबर 4, यानी कि 4 कंटेनर बन जाएंगे। जबकि हमें तो ये लग रहा है ये तो एक ही कंटेनर में सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वो कुछ रिकमेंडेशन करते हैं कि जब भी आपने प्रोग्रामिंग या कोडिंग करनी है हमेशा स्मॉल लेटर से करें, लोअर केस से स्टार्ट करें, अपर केस इस्तेमाल ही ना करें ताकि कंफ्यूजन ही ना आए, ठीक है। वो जो केस सेंसिटिव की बात कर रहा है वो यही बात कर रहा है कि आप क्या करते हैं कि अगर आप एक लेटर आपने अपर में लिख दिया, एक लोअर में लिख दिया, तो वो अलग अलग लोकेशंस में स्टोर होगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको वो कुछ कन्वेंशंस बताता है कि आप प्रोग्रामिंग किस तरह से कर सकते हैं। हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट जो यूज़ करता है वो कैमल केस है। कैमल केस क्या होती है हम देखते हैं। हिस्टोरिकली प्रोग्रामर हैव यूज्ड डिफरेंट वेज ऑफ ज्वाइनिंग मल्टीपल वर्ड्स इनटू वन वेरिएबल नेम, ठीक है। एक तरीका कार क्या है, कहता है वो हाइफन यूज कर लो, स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल करो। जैसे ही एक नया वर्ड आता है, जैसे फर्स्ट नेम 2 वर्ड है, जैसे एक नया वर्ड आता है आपने हाइफन लगा दिया, लास्ट नेम 2 वर्ड है हाइफन लग गया, मास्टर कार्ड है हाइफन लग गया। तो वो कह रहा है कि डिफरेंट किस्म के प्रोग्रामर यूज करते हैं, ज़्यादातर यूज होता है कैमल केस, ठीक है। और वो कहता है हाइफन्स आर नॉट अलाउड इन जावास्क्रिप्ट, दे आर रिजर्व फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है जी। वो कहता है कि ये यूज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये माइनस का साइन होता है, तो इसका मतलब आप हाइफन्स तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। इसके अलावा वो कहता है कि आप क्या करें कि अगर आपको ये हाइफन वाला नहीं समझ आ रहा है तो आप अंडरस्कोर लगा लें, इसको बोलते हैं स्नेक केस कन्वेंशन। ये प्रोग्रामिंग की कन्वेंशन है, कोडिंग की कन्वेंशन है, जिसमें आपने 2 वर्ड जो वेरिएबल का नाम रखना होता है 2 वर्ड को जोड़ने के लिए, या तो आप अंडरस्कोर रख लें, ठीक है। ये इसको बोलते हैं स्नेक केस। ये देख रहे हैं, जैसे नया वर्ड है अंडरस्कोर आ गया, नया वर्ड है अंडरस्कोर आ गया। तीसरा होता है अपर केस करा पास्कल, ठीक है। और पास्कल में क्या होता है कि आपके पास आप हर लेटर का फर्स्ट जो उनसे है ना करेक्टर वो अपर में लिख लेते हैं। ये देख रहे हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मास्टर कार्ड, इंटर, इसको बोलते हैं पास्कल केस। क्या बोलते हैं, पास्कल, ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है वो कैमल केस। कैमल केस होता है लोअर में, लोअर में कैमल केस होता है,
अपर में पास्कल केस होता है। कैमल केस में क्या होता है कि आपका जो भी वेरिएबल नेम है ना, जैसे मैं इधर लिखता हूँ वेरिएबल MASTR मास्टर और CART 2 वर्ड है, ठीक है। तो अब वो स्पेस को ख़त्म करना है तो आपने क्या करना है, पहला जो वर्ड है, जो पहला लेटर है वो स्मॉल होगा हर वेरिएबल का, लेकिन जैसे कोई नया वर्ड आएगा उसको आप पहला जो लेटर है वो कैपिटल कर देंगे। इसको बोलते हैं कैमल केस, ठीक है। कैमल केस क्या है, ये देखिए फर्स्ट लेटर स्मॉल में है, नेक्स्ट जो वर्ड स्टार्टर है वो कैपिटल है। फर्स्ट लेटर जो भी वेरिएबल का नेम है वो स्मॉल से स्टार्ट होता है, लेकिन नया वर्ड आता है तो वो फर्स्ट जो लेटर है तो कैपिटल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो ये बता रहा है कि इसको जो इनसे है कंपाइल करने में या इसको कन्वर्ट करने में जो यूज़ हो रहा है करेक्टर सर वो यूनिकोड है, जो क्योंकि इसने बाद में मशीन लैंग्वेज में बनना है तो वो जो मशीन लैंग्वेज जिसको अंडरस्टैंड करे वो यूनिकोड है। जी बच्चों, ये चीज़ समझ आ गई आपको, आइडेंटिफायर क्या होता है, केस सेंसिटिव की समझ आ गई, कैमल के जो प्रोग्रामिंग कन्वेंशंस की।